नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। तो सबसे पहले आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो आज मैं नागपुरी का कोई पियानो ट्यूटोरियल मैं आप सभी को नहीं बताने वाला हूं। तो आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये बहुत सारा प्रश्न कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इसका आंसर करना चाहिए। तो सबका तो नहीं सकेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगा कि इसका आंसर देना ही चाहिए। तो मैंने वो नोट कर लिया है और इन्हीं का 1 बाय 1 करके आप लोग का जो प्रश्न है उसको मैं आंसर करता हूँ। तो पहला प्रश्न लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न ये है, बहुत सारे भाई लोग ये पूछ रहे थे कि भाई आप वीडियो के बैकग्राउंड में बैकग्राउंड म्यूजिक आप मतलब कैसे और कहाँ से ऐड करते हैं। वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से और कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए, बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि बीट पैटर्न। तो बीट पैटर्न जो है मैंने मतलब एक बैंड लैब एप्लीकेशन है, फ्री वर्जन प्ले स्टोर में, तो उसको मैं बैंड लैब में बीट पैटर्न में बना लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग FL स्टूडियो का सहारा लेता है, लेकिन FL स्टूडियो से मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि उसमें पे वर्जन है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो फ्री वर्जन जो बैंड लैब है हम उसी से बीट पैटर्न बनाते हैं और उसे सेव करके उसको पेन ड्राइव में हम कॉपी करते हैं और उसे जो है LED पे डाल के या तो होम थिएटर पे डाल के बूफर पे, उसके बाद हम उसे प्ले करते हैं और उसी के ताल में जो है हम ये कीबोर्ड प्ले करते हैं। तो यदि आपको ऐसा करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल लेते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए ये है कि भाई आप गाने का 20 का जो म्यूजिक पार्ट है वो आप ट्यूटोरियल में क्यों नहीं बताते हैं। तो बड़ा ही वाजिब सवाल है, अच्छा सवाल है। तो देखिए, जहां तक मैं गाने का 20 का म्यूजिक पार्ट के बारे में बताऊं तो देखिए, मेरे पास क्या है कि एक नॉर्मल और एक साधारण सा कीबोर्ड है। SA78 यानी 78 मॉडल मेरे पास है। और इस कीबोर्ड में क्या है कि फीचर सीमित है, मतलब एडवांस फीचर इसमें नहीं है। और आप लोग गाने में सुने होंगे, गाने में एक से बढ़ के एक म्यूजिक पार्ट होता है। तो वो जो म्यूजिक होता है ना, उसका टोन यहाँ मिलता ही नहीं है, बहुत सारे गाने का मिलता ही नहीं है म्यूजिक पार्ट। तो जिसके कारण से भी हम नहीं बनाते हैं और जैसे तैसे मैं उधर उधर से मिला के अगर बना भी देता हूँ तो उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। तो जिसके कारण से मैं म्यूजिक पार्ट अभी ट्यूटोरियल में आप सभी को नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, जल्दी से जल्दी मेरे पास बड़ा कीबोर्ड, डिजिटल कीबोर्ड आ जाए, ताकि मैं आपका म्यूजिक पार्ट भी पूरा ट्यूटोरियल में 1 फिंगर से शेयर करूं। दूसरी बात देखिए क्या है कि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो उसमें सबसे पहले मैं आपको मुखड़ा और अंतरा में प्ले करके सुनाता हूं, उसके बाद फिर 1 फिंगर में पूरा ट्यूटोरियल बताता हूं। तो ये दोनों काम में ही वीडियो काफी लंबी हो जाती है। और यदि हम बारीकी से 1 बाय 1 करके 1 फिंगर से यदि हम पूरा म्यूजिक पार्ट बनाएंगे तो मुझे लगता है 12 से 15 मिनट से कम का वीडियो नहीं बनेगा। और दिक्कत वाली बात यह है कि आप लोग इतना लंबा वीडियो तो देखते नहीं है। तो जब बड़ा कीबोर्ड आ जाएगा तो ये भी मैं आराम से बना दूंगा, उसमें कम समय लगेगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि कुछ भाई लोग पूछ रहे थे बहुत पहले से भी कि भाई सारेगामा पाधा निसा सीखना क्यों जरूरी है। तो देखिए, सारेगामा पाधा निसा सीखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो 12 स्वर है वो क्या है, हमारे संगीत का, हमारे म्यूजिक का, हमारे लय का बेसिक स्ट्रक्चर है। और खास करके हमारे जो कीबोर्ड है, पियानो कीबोर्ड हो, कैसियो कीबोर्ड हो या हारमोनियम कीबोर्ड हो, तो पियानो कीबोर्ड में आप जितने सारे जो बटन आप देखते हैं तो वो क्या है, कोई सा है, कोई गा है, कोई रा है, कोई मा है, तो सब के सब वही टोटल 12 स्वर ही है वो। तो जब आप सारेगामा सीखते हैं तो टोटली स्वर का आपका अभ्यास हो जाता है। और अभ्यास होता है तो आपका आधार मजबूत होता है। और आपका आधार जब मजबूत होता है तो कोई भी लय का, कोई भी राग का या तो कोई भी धुन आप आसानी से प्ले कर सकते हैं। तो यदि आप नहीं सीखे हैं तो आप सीखिए, और सीखे होंगे और सीख गए होंगे सारेगामा पाधा निसा, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। कुछ भाई लोग देखिए ये प्रश्न कर रहे थे कि भाई आप ठेठ नागपुरी सॉन्ग का ट्यूटोरियल क्यों नहीं बनाते हैं। तो देखिए, ठेठ नागपुरी के लिए मेरे पास फिलहाल कोई बीट पैटर्न नहीं है। जब मैं ठेठ नागपुरी का कोई बीट पैटर्न मैं बना लूंगा अच्छे से, तो फिर मैं आपको उसके साथ साथ आपको वीडियो आपको देखने को मिलेगा और पूरा ट्यूटोरियल भी मिलेगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें,
हमको बस मात्र इसका बीट पैटर्न बनाने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको ठेठ नागपुरी का ट्यूटोरियल भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हाँ, एक इंटरेस्टेड सवाल है, कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई मुझे जल्दी सीखना है, क्या करें। तो देखिए भाई, जल्दी सीखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, सीखने का इंटरेस्ट आपके पास होना चाहिए। और ऐसे भी हमारा वीडियो आप देखते होंगे तो मैं वो एक एक बटन को छू छू करके पूरा ट्यूटोरियल में बताता हूं, ताकि नए से नए भाई लोग भी आसानी से सीख पाए। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और थोड़ा मेहनत कीजिए, जल्दी सीख जाइएगा आप भी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भाई आप कहाँ से हैं, आप अपना इंट्रो क्यों नहीं बताते हैं, आपका नाम क्या है। बहुत पहले से भाई लोग पूछ रहे हैं और मैंने अभी तक जो है अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय मैंने नहीं दिया है, तो इसलिए आज मैं ये भी पूरा कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र बखला है। ऐसे मेरा जो मतलब प्रचलित नाम, जो प्रचलित मुझे माइकल बखला के नाम से ज़्यादातर लोग जानता है, लेकिन मेरा जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड वगैरह है, उसमें मेरा जितेंद्र बखला है। लेकिन ये नाम जो है गांव में ही लोग मुझे जानता है, बाहर में सब लोग जो है माइकल बखला के नाम से ही जानता है। और मैं जो है झारखंड के देखिए लोहरदगा जिले से हूँ, और रांची से आपका 60-70 किलोमीटर के बीच में पश्चिम दिशा में आपका लोहरदगा जिला है, तो मैं यहीं से हूँ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक बड़े इंटरेस्टेड है, ये भी मेरा पर्सनल ये है कि भाई वीडियो में आप फेस नहीं दिखाते हो क्यों। बढ़िया। चलिए तो दोस्तों देखिए, वीडियो में फेस नहीं शेयर करने का कारण ये है कि देखिए आप लोग देखते होंगे कि इस चैनल पे जो है जितना भी वीडियो बनता है, ज़्यादातर जो है ट्यूटोरियल वीडियो नए भाई लोग, जो लोग पियानो कीबोर्ड, हारमोनियम कीबोर्ड जो लोग सीख रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए हम बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि कीबोर्ड पे और फिंगर पे मतलब फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं फिंगर पे और मतलब कीबोर्ड पे मतलब आपका कैमरे का फोकस मैं करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए फेस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं फेस नहीं दिखाता हूं। तो आप लोग फेस पे नहीं चाहिए, आप लोग ध्यान दीजिए कीबोर्ड पे, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पे फोकस कीजिए फेस में क्या रखा है। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। भाई आप वीडियो का एडिट आप कौन सा एप्लीकेशन से करते हैं, कौन सा ऐप से करते हैं। तो देखिए वीडियो का जो एडिट है वो मैंने काइन मास्टर से मतलब एडिट करता हूं, और एक है VN करके एक एप्लीकेशन है, वीडियो एप्लीकेशन, तो वहां से मैं करता हूं, कभी काइन मास्टर से, कभी VN से। तो जो मुझे अच्छा लगता है, कभी इससे कभी इससे करके कर लेते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ, एक और सवाल है, भाई आप अपना नंबर दीजिएगा क्या, फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। तो भाई मेरे देखिए, मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर मैं कॉन्टेक्ट नंबर मैं आप सभी को दे दूँ और आप सब लोग यदि आप कॉल करेंगे और मैं आप लोग का कॉल मैं रिसीव ना कर पाऊँ, या फिर मैं आपको रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा कॉल आने लगेगा तो मैं सब लोग का तो रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो बस इसीलिए फिलहाल मैं संपर्क कॉन्टेक्ट नंबर मैं नहीं दिया हूँ, खास करके पब्लिक प्लेटफॉर्म होने के कारण से। बाद में देखते हैं जैसा होगा, हो सकता है तो इंस्टाग्राम आईडी का तो मैं डिस्कशन में कभी कभी डाल ही देता हूँ। तो कुल मिला के ये थे आज के प्रश्न, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ऑलरेडी वीडियो जो है 8-9 मिनट का हो चुका है, तो मैं ज़्यादा आप सभी को बोर नहीं करूँगा। तो आशा करते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो छोटा नागपुर पियानो को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।